हमारी स्मृति में हमारे ग्रह के निवासी चंद्रमा की सतह पर पैर रखने में सफल रहे। ये सब अत्यंत शीघ्रता से घटित हुआ। ब्रह्मांड के समय माप के अनुसार मानवता केवल एक पल के लिए यहां रही है और हम पहले से ही अपने ग्रह से आगे बढ़ रहे हैं। ये 1961 था जब पहली बार एक मानव को कक्षा में भेजा गया था। अगले ही साल मैरिनर 2 पृथ्वी को पीछे छोड़कर हमारे सबसे निकटतम ग्रहीय पड़ोसी शुक्र की यात्रा पर निकल पड़ा। कुल मिलाकर 10 मैरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर निकले। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों का नक्शा बनाया और हमने उन्हें ऐसी बारीकी से देखा जैसे कभी नहीं देखा था। हमें वहां के मौसम के बारे में भी पता चला। कुछ लोगों को निराशा हुई कि मैरिनर को ना तो कोई डरावने एलियन मिले और न ही दूसरी दुनिया के डायनासोर से भरे घने जंगल, पर इससे हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और बढ़ गई। मैरिनर प्रोजेक्ट के बाद एक नया और बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ जो और भी दूर जाने वाला था, वॉयेजर। वॉयेजर टीम ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के भेद जानने के लिए 2 एक जैसे स्पेस यान बनाए, वॉयेजर्स 1 और 2। उन्हें पहले बृहस्पति और शनि तक जाना था, पर इतनी दूर जाने में कई चुनौतियां थी। आखिर वॉयेजर धरती से इन दूर के गैसी ग्रहों तक अरबों किलोमीटर का सफर कैसे करेंगे? किस्मत ने उनका साथ दिया। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी आदर्श स्थिति में आ रहे थे। ये ग्रह 174 साल तक फिर से इतने अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। समय बिल्कुल सही था। और इस तरह 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 अपने जुड़वां की राह पर चल पड़ा, जो इतिहास की सबसे लंबी यात्रा बनने वाली थी। लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 1.2 करोड़ किलोमीटर दूर से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में धरती और चांद की तस्वीर खींची। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराइयों से हमारा घर और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन कठोर वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे बढ़ते जा रहे थे। जब वॉयेजर 2 धरती से आ रहे संचार संकेतों का जवाब नहीं दे रहा था, टीम को पता था कि यान कहां है, पर बातचीत न हो पाने की वजह से वे इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कीमती यान बस स्पेस का अवशेष बनकर रह जाएगा। खोज का काम बस खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा स्पेसक्राफ्ट बना सकते थे, वो ऐसे लोग थे जो 20 करोड़ किलोमीटर दूर की दिक्कत का हल भी ढूंढ सकते थे। उन्होंने पता लगाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो तो ठीक था, बस उसकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गई थी। नासा की टीम को अब सही फ्रीक्वेंसी का फिर से हिसाब लगाना पड़ा और धरती के ट्रांसमीटर को वॉयेजर 2 के रिसीवर के हिसाब से सेट करना पड़ा। जब भी वे कोई मैसेज भेजना चाहते, उन्हें ये करना पड़ता। कनेक्शन अब भी कभी कभी टूट जाता था, पर वे हर बार इसे दोबारा जोड़ लेते थे। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा छोड़ने के 1.5 साल बाद
बृहस्पति से संपर्क बिल्कुल योजना के मुताबिक हुआ। वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह तक पहुंचा और फिर उसके पास से गुजरा। यान के कैमरों ने देवताओं के राजा के नाम वाले इस विशाल गैसीय ग्रह की दिल थाम लेने वाली तस्वीरें भेजी। लगभग 2 सदियों तक खगोल शास्त्रियों ने बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। ये क्या था? ऐसा लगता था कि ये एक विशाल ग्रह के चेहरे पर बस एक दाग है, लेकिन ये धब्बा पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा था। क्या ये एक विशाल पठार था, एक एलियन निर्माण, एक सिग्नल? वॉयेजर्स ने इस पहेली को सुलझाने में मदद की। वो विशाल लाल धब्बा एक विशाल तूफान है। ये सौर मंडल में सबसे बड़ा वायुमंडलीय विकार है और ये सदियों से तेजी से बढ़ रहा है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अध्ययन से कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली की चमक और ध्रुवों पर हमारे अपने ग्रह पर मौजूद ऑरोरा के समान ऑरोरा। वॉयेजर्स की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति को छोटे धूल कणों से बनी दिखाई देने वाली हल्की रिंग्स से घेर लिया गया था। जब उनका समय आया तो जोवियन चंद्रमाओं ने अपने क्लोजअप के लिए पोज दिया। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रहीय उपग्रह है। ये पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से 1.5 गुना बड़ा है। इससे ये बुध ग्रह से भी बड़ा हो जाता है। बृहस्पति के आयु और यूरोपा नामक 2 चंद्रमाओं ने वैज्ञानिकों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा